हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस सी वर्मा की प्रॉब्लम की एनालिसिस कर रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। और ये तो इसमें जो प्रॉब्लम नंबर 16 है उसमें ये कहा गया है कि फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग वायर जॉइनिंग टू फिक्स्ड पॉइंट्स ए एंड बी इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप ऑफ द वायर। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये ऐसे पूछ रहा है कि ये कोई वायर है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। तो वायर की शेप या सीधी हो या ऐसी हो, कैसी भी हो, उस पर जो फोर्स है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है ये वायर, तो उस पर जो फोर्स है वो शेप ऑफ द वायर पर डिपेंड नहीं करेगा। वो इसलिए ऐसा होता है कि ये कोई करंट एलिमेंट है, तो इसमें करंट यूँ फ्लो हो रहा है, तो करंट ये हो गया, फील्ड नीचे हो गया तो फोर्स उधर हो गया इस फोर्स के, और फिर एक एलिमेंट इधर भी होगा तो इस पर फोर्स इधर होगा, तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट ये और ये हो जाएंगे। ऐसे इस पर कंपोनेंट ये और ये हो जाएंगे, तो ये वाला कंपोनेंट ये वाला इस वाले से कैंसिल हो जाएगा। तो इस पर जो नेट फोर्स आएगा, अगर ये एल लंबाई है ए और बी पॉइंटों के बीच की, तो ये फोर्स आएगा बी आई है बस, क्योंकि कौन से कंपोनेंट कट जाएंगे, ये वाले कंपोनेंट कट जाएंगे। तो इस डी एल के ही हम दो कंपोनेंट कर लेते हैं, डी एल का इधर वाला और उधर वाला। तो इधर वाले पे जो फोर्स लगेगा डी एल पर, वो सब ऐड हो जाएंगे, और उधर वाले पे जो फोर्स लगेंगे उधर वाले पे और या फिर इधर वाले डीएल के ही कंपोनेंट कर लेते हैं। डीएल के एक बार यों और यों होगा, और यहाँ वाले डीएल का कंपोनेंट यों और यों होगा। तो इन पे जो फोर्सेज लगेंगे इस और इस पे, ये दोनों सब ऐड हो जाएंगे। इसका मतलब बी आई एल ही आएगा फोर्स। अब प्रॉब्लम नंबर है अपनी 17। अब देखते हैं क्या इस सेमी सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर कैरीज ए करंट ऑफ इतना, ये मैग्नेटिक फील्ड भी magnitude 0.5 Tesla exists along the perpendicular to the plane of the wire. Find the magnitude of the magnetic force acting on the wire. ये सेमी सर्कुलर वायर। अब ये सेमी सर्कुलर वायर है, सेमी सर्कुलर वायर है। तो अभी हमने ऊपर वाला क्वेश्चन पढ़ा है कि इस पर जो फोर्स है, जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो वो खा रहा हूँ, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो है, इस पर फोर्स इसकी शेप पे तो डिपेंड करेगा नहीं। तो ये जो डायरेक्ट जो लेंथ है ना 2r, बस इसी पे करें तो ये आ जाएगा बी आई इंटू 2r। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है इस पर रेडियस 5 सेंटीमीटर है, तो 2r हो गया 10 सेंटीमीटर, मतलब 0.1 मीटर हो गया, 0.1 मीटर हो गया। सेमी सर्कुलर बाय रेडियस कैरीज ए करंट ऑफ इतना, करंट है 5 एम्पियर, करंट 5 एम्पियर है। मैग्नेटिक फील्ड है 0.5 टेस्ला 0.5 टेस्ला है मैग्नेटिक फील्ड। अब इसने फोर्स पूछा, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स, तो कुछ नहीं है इसमें, बी गुणा आई, बी इंटू आई इंटू 2r कर दो, सीधी लंबाई कर दो बस। ये करंट आई फ्लो हो रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। अब 18 क्वेश्चन क्या है पहले ये बताएंगे। ए वायर कैरिंग ए करंट आई, ए वायर कैरिंग ए करंट आई इज केप्ट इन द एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है, along the curve y is equal to a sin 2 pi by lambda into x, a magnetic field B exists in the z direction. Find the magnitude of the magnetic force on the portion of the wire between x equal to 0 and x equal to lambda. अब ये जो है ना, ये साइनोसॉइडल कर्व है, मतलब साइन कर्व है। तो अब इसने कहा है कि x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू लैम्डा, तो 0 पर तो a साइन 0 कर्व है एलोंग द कर्व, और x इक्वल टू लैम्डा पर a साइन 2 पाई, वो भी 0 हो गया। तो एक्चुअल में इसका ये इस तरह से बनेगा, 0 से 2 पाई एंगल बदला है ना, तो साइन है ना ये, तो ये ऐसे बदलेगा, ऐसे। तो सीधी लंबाई क्या है ये आप देख लो, सीधी लंबाई क्या है। तो सीधी लंबाई ये जो है यहाँ से यहाँ तक लैम्डा बाई 2 है, लैम्डा बाई 2, ये लैम्डा बाई 2 पर पाई हो गया, ये लैम्डा बाई 2 है, ये यहाँ लैम्डा है। तो जो लंबाई है ये लैम्डा है भैया, लैम्डा है। तो अब इसकी शेप ऐसी है, तो शेप पे तो डिपेंड करता नहीं है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच में जो लेंथ बैठती है, स्ट्रेट जो लेंथ बैठती है, जो डिस्प्लेसमेंट बैठता है, बस उतना आता है। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या दे रखा था इसमें, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा था इसमें एलोंग द एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड बी एग्जिस्ट, और वो बी किधर एग्जिस्ट कर रहा था,
इन द जेड डायरेक्शन। तो जेड डायरेक्शन का मतलब ये है मैग्नेटिक फील्ड इज इन दी डॉट है। डॉट का मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है। ये डायरेक्शन आई है और ये डायरेक्शन जे है, मतलब ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो जेड एक्सिस ऊपर है। अब जब मैग्नेटिक फील्ड और करंट यूँ फ्लो हो रहा है, तो अब आप ये मानिए कि बस ये लंबाई पे डिपेंड करेगा। तो ये तो हो गया करंट, और फील्ड कहाँ है, ऊपर। तो मैंने ये ऊपर कर दिया, क्या ये फिंगर ऊपर कर दी ये वाली, और करंट की डायरेक्शन में करती कौन, मिडिल फिंगर। तो फोर्स आ गया नीचे की तरफ, तो ये फोर्स इधर होगा, फोर्स इधर होगा, और ये जो फोर्स होगा एफ जो होगा वो बी आई इंटू लेमडा होगा, क्योंकि ये सीधे वायर की लंबाई जो है लेमडा है, तो बी आई लेमडा हो गया, डायरेक्ट है। अब जो है नेक्स्ट प्रॉब्लम है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम जो अभी जो कराई है, इस प्रॉब्लम की संख्या थी 18 थी हैं, हाँ 18 थी। अब आती है प्रॉब्लम नंबर 19। ए रिजिड वायर कंसिस्ट ऑफ ए सेमी सर्कुलर पोर्शन ऑफ रेडियस r and 2 straight sections as shown in the फिगर ये रही, ये फिगर है एस शोन इन द, और ये इतना पोर्शन जो है सर्कुलर है, अथवा की 2 स्ट्रेट वायर है। करंट इधर से घुसा है और इधर से करंट निकला है, और मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड है, क्यों, क्रॉस है। द वायर इज पार्शियली इमर्स्ड, पार्शियली इमर्स्ड है, पार्शियली इज इमर्स्ड in a perpendicular magnetic field B as shown in the figure. Find the magnetic force on the wire if it carries a current I। तो ये सारे मतलब एक 2-3 सवाल ये बिल्कुल एक से ही है। तो यहाँ पर जो स्ट्रेट लंबाई है ना, ये बी आई आ रहा है, क्योंकि इस पोर्शन और इस पोर्शन पे फोर्सेस कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो इस पोर्शन की वजह से ही ये करंट होगा। तो अब इस पोर्शन में कैसे निकालेंगे कि अपन इसको, इसका रूल है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि इसको अंगूठा को यूँ कर दो और फील्ड की तरफ ये उंगली कर दो, तो फोर्स हो जाएगा ऊपर की तरफ। तो ये फोर्स हो जाएगा बी आई इंटू 2R, क्योंकि आर यहाँ तक है, आर यहाँ तक, तो बी आई 2R हो गया। 19 क्वेश्चन है ये SC वर्मा का। तो फोर्स कितना आ गया, बी आई 2R, गुणा आप कर ही लोगे। तो ये इस तरह से होगा।